AIFF विल नॉट सैक इगोर स्टीमैच एंड इगोर स्टीमैच को अभी भी नहीं हटाया जाएगा AIFF के द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा, ये टाइम्स नाउ की रिपोर्ट आई है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सो कल हमने देखा कि कैसे इंडिया कतर से हारी। यस, देयर वॉज अ ह्यूमन एरर, देयर वॉज अ रेफरिंग एरर इन दैट मैच, बट अगर हम कल के मैच को छोड़ भी दें तो क्या हम डिजर्व करते हैं राउंड 3 में जाना? रियलिस्टिक आंसर, जो ऑनेस्ट आंसर होगा इंडियन फुटबॉल फैंस का, वो होगा कि नहीं यार, हम नहीं डिजर्व करते थे राउंड 3 में जाना। कुवैत करती थी डिजर्व एंड कुवैत ने अपना मैच भी जीत लिया कल अफगानिस्तान का। अगर हमें वो रेफरिंग एरर ना भी होता तो 1-1 ड्रॉ हो जाता मैच एंड स्टिल वो इनफ नहीं होता इतना कि हम राउंड 3 में पहुंच जाते, क्योंकि दूसरी तरफ कुवैत अपना मैच जीत चुकी थी। तो हमको जीतना ही था कतर के अगेंस्ट जैसे तैसे करके टू क्वालिफाई फॉर द राउंड 3। अगर हम वो ह्यूमन एरर जो हुआ उसको हटा भी दें, स्टिल जो स्कोर लाइन होती वो 1-1 होती। बट अगर मैं बात करूं तो पिछले 12 से 13 मैचेस में हमने सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं। तो क्या हम डिजर्व करते हैं राउंड 3 में जाना? नहीं। क्या हमने इनफ गोल्स स्कोर करे? नहीं। अगर देखा जाए तो कल जो लालेंस वाला छांगटे का गोल था वो 682 मिनट्स के बाद हमने कोई ओपन प्ले गोल मारा था। लास्ट गोल हमारा ओपन प्ले से वो था जो मनवीर सिंह ने मारा था कुवैत में जाके विनर। उसके बाद हमने पूरा एशियन कप खेल लिया, कतर के अगेंस्ट अपने होम पे खेल लिया, अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमने 2 मैचेस खेल लिए, कुवैत के अगेंस्ट हमने खेल लिया अपने घर पे, बट हम ओपन प्ले से गोल नहीं मार पाए थे। अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमने 1 गोल मारा था, बट वो एक सेट पीस से था, वो पेनल्टी 3 हमारे सुनील छेत्री की तरफ से। तो हमने ओपन प्ले में गोल्स भी नहीं मारे। तो किस बेसिस पे हमारे फैंस कह रहे हैं कि हमको रॉब करा गया? पहले तो बात वो ह्यूमन एरर था, VAR नहीं था। आप इतना वहां पे अपना आक्रोश नहीं जता सकते, क्योंकि जिस एंगल से वो बॉल बाहर लग रही थी वहां पे जो लाइन्समैन था उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कंक्लूड करना कि बॉल बाहर गई है कि नहीं गई। देखना ही बहुत मुश्किल है वहां से कि बॉल बाहर गई है कि नहीं गई। बट फैक्ट ये है, रियलिटी ये है कि हमारी टीम नहीं डिजर्व करती थी राउंड 3 में जाना, ये हमको कहना पड़ेगा। बट अब बात आती है इगोर स्टीमैच की। तो क्या इगोर स्टीमैच ने जो कहा था कि मैं छोड़ दूंगा अपनी जॉब एज एन इंडियन नेशनल टीम हेड कोच, मैं रिजाइन कर जाऊंगा अगर हम राउंड 3 में नहीं जाए, तो क्या वो सच में हो रहा है? वेल, देखा जाए तो एक वही रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से हमको इगोर स्टीमैच इस सिस्टम से बाहर होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि AIFF तो खुद सैक नहीं करेगी इगोर स्टीमैच को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल जो हर्डल्स है वो काफ़ी ज़्यादा है इगोर स्टीमैच के इस कॉन्ट्रैक्ट में एंड उनको सैक करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं फ्रॉम AIFF। ये उन्होंने खुद ही टाइम्स ऑफ इंडिया को कहा है, टाइम्स नाउ को भी कहा है ये उन्होंने कि कॉन्ट्रैक्चुअल हर्डल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इस वक्त जो इगोर स्टीमैच का कॉन्ट्रैक्ट है वो अप अंटिल 2026 तक है। तो अगर हम उनको सैक करते हैं इस वक्त तो हमको उनको 6 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन फीस देनी पड़ेगी, जो उनकी बची हुई सैलरी होगी 2 साल की वो हमें देनी पड़ेगी। एंड इगोर स्टीमैच एक मंथ का $30,000 लेते हैं, जो कि नियरली होता है 25 लाख रुपए एक महीने का। तो वो सैलरी आपको उनको अगले 2 साल की भी देनी पड़ेगी, जो कि टोटल 6 करोड़ होता है, तभी आप उनको सैक कर पाओगे। एंड उनको सैक करके फिर जो नया मैनेजर आएगा फिर उसकी भी सैलरी आपको देनी पड़ेगी। तो AIFF तो यहाँ पे नहीं सैक करती हुई नजर आ रही इगोर स्टीमैच को, क्योंकि इतना तो पैसा ही नहीं है AIFF के पास कि पहले वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें, 6 करोड़ दें इगोर स्टीमैच को, एंड फिर वो जो नया कोच हायर करे उसको भी वो सैलरी दें। तो इतना तो पैसा ही नहीं है AIFF के पास। अगर ये BCCI होता तो फिर तो 6 करोड़ के 60 करोड़ भी दे देते, बट ये AIFF है, इतने पैसे ही नहीं है इनके पास। बट क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि इगोर स्टीमैच खुद ही अपने मॉरल ग्राउंड्स पे रिजाइन कर जाएं फ्रॉम इंडियन नेशनल टीम हेड कोच, एंड वो सारे के सारे जो पैसे हैं फिर शायद हमें वो भी ना देने पड़े इगोर स्टीमैच को, जो बाकी के 6 करोड़ देने पड़ेंगे अगर वो खुद ही रिजाइन कर जाते हैं तो। बट इसमें इगोर स्टीमैच ने यही कहा है कि जब आने वाले हफ्तों में हम कुछ डिसीजन लेंगे इस पे, मेरे फ्यूचर पे, तब मैं आपको बता दूंगा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। एंड AIFF ने भी ये कहा है कि टेक्निकल कमेटी तभी एक बार ही अपना निर्णय लेगी जब
ईगोर स्टीमैच एंड इंडियन फुटबॉल टीम वापस इंडिया आ जाएंगे तो फिर हमारी टॉक्स इनिशिएट होंगी ईगोर स्टीमैच के साथ एंड फिर हम अपना डिसीजन बता पाएंगे। बट सैकिंग ऑफ ईगोर स्टीमैच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इतना पैसा हमारे बोर्ड के पास ही नहीं है। तो ये देखा जाए तो इंडियन फुटबॉल देखा जाए तो हर तरफ से फंसी पड़ी है, फ्रॉम ग्रास रूट to Indian national team head coach, from AIFF to politics to media। अगर देखा जाए तो सब इन्वॉल्व है इसमें सिस्टम के अंदर। देखा जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ही खराब है, पैसे भी नहीं है, कोच रिजल्ट्स भी नहीं लेके आया, AIFF सैक भी नहीं कर सकती। इंडियन फुटबॉल फैंस का जो अपना गुस्सा है वो भी लाजमी सी बात है। एज अ फैन आप चाहते हो आपकी टीम जीते, बट हमारी टीम नहीं जीत पा रही है, गोल्स तक नहीं मार पा रही है, फैसिलिटीज़ हमारी कंट्रीज़ में इतनी अच्छी नहीं है, ग्रास रूट पे ध्यान नहीं दिया जाता, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 20 लेवल पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये प्रॉपर एक सिस्टम फेलियर है जिसका हर्जाना हम भुगत रहे हैं फैंस, कि हमारी टीम राउंड 2 से एक बार फिर बाहर हो चुकी है। एंड जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी ग्रुप था, माना जा रहा था कि हम इस ग्रुप से तो इजीली चले जाएंगे राउंड 3 में, क्योंकि 48 टीम्स का वर्ल्ड कप भी हो गया है, तो क्वालिफायर्स में भी वो आपको एक एक्सटेंसिव आपको प्लेस मिलती है। एंड अगर आप 18 टीम्स में पहुंच जाते हो राउंड 3 में तो आपका काफ़ी अच्छा चांस हो जाता है अच्छी टीम्स के अगेंस्ट खेलने का। बट अच्छी टीम्स के अगेंस्ट हम क्या खेले, हम वापस से उसी दौर में आ चुके हैं जब हमारे को भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका इन सब से ही खेलना पड़ेगा। अब वो भी हमारे AFC एशियन कप क्वालिफायर्स जब होंगे, क्योंकि AFC एशियन कप क्वालिफायर्स जल्दी नहीं आ रहे हैं, ये मैं बता दूं। मार्च में जाके हमारे AFC एशियन कप क्वालिफायर्स शुरू होंगे, जिसका ड्रॉ हमको दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो अब हम फिर से वही सैफ, इंटरकॉन्टिनेंटल कप, ट्राई नेशन कप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की विंडोज में होता हुआ देख सकते हैं हम फिर से मंगोलिया, बांग्लादेश के अगेंस्ट मैचेस खेलते हुए इंडियन नेशनल टीम को। एंड हम 10 स्टेप्स कम से कम पीछे वापस जा चुके हैं इंडियन फुटबॉल में। हमारी 15-20 साल पहले भी रैंकिंग यही थी, 125 के नियर अबाउट 140 के आसपास, अब भी हमारी रैंकिंग वही है। तो हम आगे बढ़े भी हैं एज अ फुटबॉलिंग नेशन, वो एक अब देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग ईगोर स्टीमैच, रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट, बाय।